ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अपने राज्य में सिंचाई पानी की गंभीर समस्या है और ऐसे में यदि फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाए तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपकी समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। तो आप दीमक कीट की रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, आप सभी दीमक से सिर्फ खेत ही नहीं, अपने घर में सभी जगह दीमक से त्रस्त रहते होंगे। दीमक जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह है। जिस तरह से मक्खियों की अपनी कॉलोनियाँ होती हैं, उसी तरह से दीमक का भी अपना घर संसार होता है, परिवार होता है, रानी होती है, काम करने वाले होते हैं, रानी होती है। इस तरह से इनका संसार चलता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। ये नमी वाले जगह पे और सूखे जगह दोनों ही पे पाई जाती हैं। दीमक जो है, आपको देखेंगे कि पौधा अचानक से ही ऊपर अच्छा है लेकिन स्वतः मर रहा है और ऊपर किसी चीज़ का कोई क्षति का लक्षण नहीं है। पौधे को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मिट्टी के साथ दीमक लगा हुआ है। अब क्या है, दीमक अपना घर बनाते हैं और दीमक के घर को हम लोग टेंटोरियम कहते हैं और ये टीले के रूप में होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े टीले के रूप में भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सुड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काट कर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है वैसे जगह पे पानी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो दीमक का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दीमक का बचाव के लिए बड़े खेतों पे क्या करेंगे, जहाँ है वहाँ पानी का तुरंत जो प्रवाह है वो कर देंगे। अभी हाल के दिनों में कुछ इसके प्रलोभन भी आए हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही इसके ऊपर बहुत अच्छा, अभी जो रासायनिक है उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका करंज का खल्ली वगैरह है, इसको भी जहाँ पर अगर छोटे जगह पे है खल्ली का व्यवस्था है तो इसको भी डालेंगे तो इन सब से इसका बचाव हो जाएगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम केक 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। और एक दवा है क्लोरपाइरिफास 50 सीसी का, उसका अगर पौधे पे लगा हुआ है तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के जड़ के आसपास उसका पटवन कर देंगे और अगर ऊपर लगा है तो उस पे भी डाल देंगे। इसी तरह से एक अच्छा उपाय यह है
कि अगर पूरे खेत पे लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है, तो उस जगह पे क्या करें, वो जो कीटनाशक है क्लोरपाइरिफॉस, उसका डिब्बी लें। उसके डिब्बी पे जो ढक्कन है उस पे छोटा सा छेद कर दें, उस पे एक लुत्ती लगा दें जैसा हम लोग दिया बनाते हैं, और उसे बहुत पतला रखें कि वो छोटा छोटा बूंद गिरे। तो जो दीमक का प्रकोप है इससे बचाव होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम केसरपुरा, जिला बूंदी के कृषक छगन लाल ने। इनकी मूंग की फसल में मोजैक रोग की समस्या देखने में आ रही है, यह इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो छगन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज आप लोगों से हम जो समर मूंग के बारे में बात करेंगे। खास करके एक जो उसमें अटैक जो डिजीज़ का होता है, उसमें येलो मोजाइक वायरस जो है उसके अटैक के कारण बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। फसलों के लिए येलो मोजाइक वायरस जो है YMV के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पीला मोजेक रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलती है। मक्खी एक रोगग्रस्त पौधे की पत्ती पर बैठती है और मक्खी जब दूसरे पौधे पर बैठती है तो पूरे खेत में संक्रमण फैल जाता है। इस तरह से ये रोग पौधों में फैलता है। रोग ग्रसित पौधों में पीलापन पीला मोजेक बीमारी की वजह से होता है, जो एक विषाणु जनित बीमारी होती है। इसका वेक्टर जो व्हाइट फ्लाई होता है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है ये वायरस। तो इसको कंट्रोल करना, जो होस्ट है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे एक बार अटैक होने के बाद इस वायरस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। तो फिर भी आप प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आप इसमें 2 बार स्प्रे करें, एक तो 25 दिनों पे और दूसरा 45 दिनों पे। तो उसका जो डोज होगा 0.5 ml प्रति लीटर पानी आप इसका इस्तेमाल करें, तो इसको रोका जा सकता है। इसके बाद जो है विभिन्न और पहलू हैं, तो उसमें फसल चक्र जो है क्रॉप रोटेशन, वो करके आप इसको रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये रोकने का हम काम कर सकते हैं और हमारे जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।